नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। राम मंदिर में दान चोरी मामले से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट सामने आई हैं। जैसे जैसे जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे न सिर्फ चेहरे पे नकाब हो रहे हैं, बल्कि पूरे खेल को कितनी शातिर तरीके से अंजाम दिया गया, इसका भी पर्दाफाश हो रहा है। दरअसल दान चोरी मामले में एसआईटी के साथ अयोध्या पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी है। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आने के बाद अज्ञात सहित 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय से भी पूछताछ की है और माना जा रहा है कि अब अयोध्या पुलिस अनिल मिश्रा और गोपाल राव का बयान भी जल्द दर्ज कर सकती है, क्योंकि तमाम लोगों को इस पूरे मामले में नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन ऐसे बीच गिरफ्तार 8 आरोपियों को स्थानीय अदालत में कानूनी मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। यानी कि अब चोरी के मामले में ये लोग बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपी की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही है। अब इस पूरे मामले पर बार एजुकेशन में चर्चा होगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दान चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा, आखिर इसमें इतनी जल्दबाजी किस बात की है। कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट खुलने के बाद तुरंत सुनवाई करेंगे, यानी 12 जुलाई के बाद ही मामले में सुनवाई होगी। तो अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और सीबीआई की अगुवाई में एक एसआईटी का गठन किया जाए, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मामलों और प्रशासन से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य कथित गड़बड़ी की जांच करे। वहीं तीसरी तरफ इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड का खुलासा हो रहा है। ऐसा नाम सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दहल उठा है। दरअसल जिस चढ़ावा चोरी पर अयोध्या से लेकर दिल्ली तक बवाल मच रहा है, उसके मास्टरमाइंड के तौर पर अनुकल्प मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। अब अनुकल्प मिश्रा कौन है, इस पूरे मामले में क्या कुछ लेना देना था, क्या हस्तक्षेप था, चले विस्तार से पूरा बता देते हैं। अनुकल्प मिश्रा बैंक की आउटसोर्सिंग एजेंसी का कर्मचारी था। वो ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का करीबी रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। खुलासा हुआ है कि ट्रस्ट में चढ़ावे की गिनती और रखरखाव की जिम्मेदारी ये संभाला करता था। आरोप तो ये भी लग रहा है कि मंदिर में नौकरी के बाद अनुकल्प मिश्रा का रसूख और संपत्ति दोनों ही तेजी से बढ़ने लगी थी। हर कोई उसकी अकुल संपत्ति देख हैरान था। तो दावा ये किया जा रहा है कि मंदिर श्रद्धालुओं से लेकर जनप्रतिनिधियों तक उसकी पहुंच बहुत ज्यादा हो गई थी और वो गांव के लोगों को भी अपना दबदबा दिखाता था, रसूख दिखाता था और उनसे कहता था कि वीआईपी पास बनवाकर जब चाहे वो किसी के भी दर्शन करवा सकता है। सोच ही सकते हैं, जब उसका दबदबा इतना रहा होगा तभी तो वो गांव वालों को ये कहता था कि किसी के भी दर्शन में वीआईपी के तहत करवा सकता हूं। ये सब खुलासा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि ये सब खुलासे अनुकल्प की चाची के जरिए ही किए गए हैं। ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं कि हर कोई सुनकर हैरान है, क्योंकि जांच एजेंसियों की जांच की दिशा और दशा पूरी तरह बदल सकती है। आपको बता दें, अनुकल्प की चाची के जरिए कहा गया, जब से अनुकल्प ने अयोध्या राम मंदिर में काम करना शुरू किया, तब से उसके और उसके परिवार की संपत्ति में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। जब उनकी शादी अनुकल्प के चाचा ब्रजेंद्र मिश्रा से हुई थी, तब परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। वे इस स्थिति में बिल्कुल नहीं थे कि लग्जरी कारें या महंगे प्लॉट खरीद सके, ना ही आलीशान घर बनवाने की उनकी हैसियत थी। लेकिन राम मंदिर में अनुकल्प के काम शुरू करने के बाद से परिवार के दिन अचानक बदल गए और उन्होंने धड़ाधड़ संपत्तियां बनवानी शुरू कर दी। अनुकल्प के पिता ने उनके सहयोग से कई जगहों पर प्लॉट और कीमती गाड़ियां खरीदी। इसके अलावा अयोध्या के कौशलपुरी में एक शानदार मकान भी बनाया गया और ग्रेटर नोएडा में भी एक फ्लैट खरीदा गया। आगे जो कुछ खुलासा हो रहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कहा जा रहा है कि नोट में जो गिनती होती थी, नोट गिनने वाले जो कर्मचारी थे वो हर गड्डी में कुछ ज्यादा नोट डाल देते थे और इन सब के पीछे अनुकल्प मिश्रा का पूरा प्लान हुआ करता था। अनुकल्प मिश्रा इस पूरे गेम में शामिल हुआ करता था। बैंक कर्मचारी एक एक नोट गिनने के बजाय गड्डियां गिनकर बाउचर बना देते थे। अनुकल्प और उसका बहनोई लवकुश खुद चढ़ावे के बाउचर बनाने से जुड़ा हुआ था और जब चढ़ावे से मिले ये पैसे मंदिर से बैंक ले जाए जाते थे तो गड्डियों में लगाए गए एक्स्ट्रा नोट बीच में ही निकाल
निकाल लिए जाते थे। इससे बैंक के वाउचर से मिलान भी हो जाता था और पैसे की चोरी भी आसानी से हो जाती थी। राम मंदिर से मिले चढ़ावे में कुछ हेरफेर नोट गिनते समय भी की जाती थी। कहा जा रहा है कि जो लोग नोट गिनते थे उसमें से कर्मचारी भी कुछ हेरफेर करते थे और नोट गिनने वाले कुछ कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे। इस तरीके से पूरी प्लानिंग बनाई जाती थी ताकि हम कैमरे में कैप्चर ना हो पाए और हमारा काम भी पूरा हो जाए। दूसरा साथी नोटों की गड्डियों से पैसे चुराकर अपने कपड़ों में छुपा लिया करता था। एसआईटी जांच में तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और मास्टरमाइंड और उसकी संपत्ति पर अब गाज गिरने वाली है। तो अनुकल्प को लेकर चाची ने बेहद गंभीर खुलासे कर दिए हैं। इस पूरे मामले में अभी तक चंपत राय के ड्राइवर, उनका नाम सामने आ रहा था, उन पर शिकंजा कसा गया, लेकिन अब जिस तरीके से और भी बैंक से जुड़े कर्मचारी हो या फिर सेवादार हो, सबसे पूछताछ चल रही है और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़ी गिरफ्तारियां हो। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।